हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज मेरा टॉपिक है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने बीएड के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, या फिर यूपीएससी एजुकेशन के लिए फॉर्म फिल किया है। सभी के सिलेबस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से दिया गया है और आपको ये पढ़ना है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले भी मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात। तो देखिए, दो प्रकार की फिलोसफी के बारे में हमें पढ़ना है, एक इंडियन स्कूल और दूसरा होता है वेस्टर्न स्कूल। अब वेस्टर्न स्कूल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंडियन स्कूल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो भागों में बांटा गया है। फिलोसफी किसे कहते हैं, फिलोसफी का एजुकेशन से क्या रिलेशन है, एजुकेशन और फिलोसफी में क्या बीच में संबंध है, ये वीडियो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वो देखा है तो प्लीज उसे एक बार और देखिएगा ताकि फिलोसफी और एजुकेशन का जो रिलेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। अब आता है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में दो प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। एक होता है आस्तिक दर्शन, दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में, जैसे जब हिंदी में हम ये दो शब्द पढ़ते हैं तो हिंदी में हमारी जो इसका अर्थ बताया जाता है वो ये होता है कि भाई जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। लेकिन जब हम दर्शन के लिए इन चीजों को पढ़ते हैं या दर्शन के लिए आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को माने, वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी प्रामाणिकता को माने, वो हो गया आस्तिक दर्शन। और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है वो होता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? इसमें आता है आपका जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं आस्तिक दर्शन के बारे में। तो यहाँ पर आस्तिक दर्शन में जो है वो तीन प्रकार के मुख्य दर्शन माने जाते हैं, जिनके दूसरे भाग भी हैं और ये सभी के सभी आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं हम सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन दो पार्ट में, आप मान लीजिए सांख्य दर्शन को दो पार्ट तो नहीं कहना चाहिए, दो मुख्य रूप से एक जैसे ही दर्शन है। जैसे इनको जुड़वा बहने कहा जाता है। जुड़वा बहने का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ही सिमिलर है, दोनों दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों को एक रूप में जरा सा अंतर होता है, दोनों का एक जैसा है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है वो जुड़वा बहने कहा जाता है इनको। अब सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो आते हैं कपिल मुनि, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो होते हैं पतंजलि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है वो जुड़वा बहने कहा जाता है। योग दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो पतंजलि हैं और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कपिल मुनि हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भी बहुत ही सिमिलैरिटी है, दोनों को भी जुड़वा बहने कहा जाता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो माने जाते हैं गौतम ऋषि, और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन्हें कहा जाता है कणाद या फिर उलूक। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मीमांसा। मीमांसा के भी दो भाग हैं, कौन कौन सी? एक होता है पूर्व मीमांसा, दूसरा होता है उत्तर मीमांसा। अब पूर्व मीमांसा दर्शन है, इसकी जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा दर्शन है उसकी प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वादरायण। कौन माने जाते हैं? वादरायण। ठीक है, अब ये उत्तर मीमांसा जो है इसी को कहा जाता है वेदांत दर्शन। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है। यूपीएचएससी, अगर आप बीएड के छात्र हैं, अगर आप बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे ही दर्शन आपको पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप नेट के विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको न्याय दर्शन से छूट मिल जाती है, आपको न्याय दर्शन उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन एजुकेशन से भी आप कर रहे हैं तब भी आपको ये सारे दर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में सांख्य दर्शन के बारे में, और इसी कड़ी में हम फिर नेक्स्ट बाकी दर्शन भी पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं किसकी? आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन की। तो हम लोग बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन की। ठीक है, अब सांख्य दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, और इसके कुछ और नाम भी है। इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहते हैं, इसे विकासवादी दर्शन कहते हैं, और इसे द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। अब द्वैत का मतलब क्या है? दो
दो से मतलब होता है द्वैत का। तो यहाँ पर द्वैत का शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो महत्व दिया जा रहा है दो मुख्य तत्वों को दिया जा रहा है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। अब यहाँ पर सांख्य शब्द से मतलब क्या है, तो सांख्य शब्द से मतलब होता है संख्या से, यानी कि यहाँ पर बात किससे की जाती है, संख्याओं की बात की जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगी कि संख्या किस तरीके से संख्या की बात की जाती है। तो यहाँ पर संख्या की बात करने के कारण यहाँ पर टोटल 25 तत्व बताए गए हैं। 25 तत्वों के कारण संख्या हो गई 25, इस वजह से इसका अर्थ लिया गया है सांख्य से। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कपिल मुनि जो है वो इसके प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सांख्य दर्शन में आखिर किस बात की बात की गई है। ठीक है, अब इसे निरीश्वरवादी दर्शन क्यों कहा जाता है, निरीश्वरवादी दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे दर्शन में कहीं भी ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पुरुष शब्द का उपयोग किया गया है जो कि ईश्वर की सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त बताया गया है, लेकिन ईश्वर शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है, इस वजह से इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिंग शरीर अनेकात्म पुरुष महत्व की प्रधानता है और इसे उत्पादन कारक दर्शन भी कहा जाता है, उपादान कारक दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बात करनी है आपको, इसमें अनेकात्म की बात हो रही है। ठीक है, अनेक आत्माओं की बात मतलब अनेकता में एकता वाली बात हो जाती है ना, अनेकात्म की बात की जाती है, पुरुष के महत्व की बात की जाती है, और अगली बात क्या है, इसे उपादान कारक दर्शन भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, चलो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो है जिसमें कि आपको पूरा डिटेल में नोट्स भी मिलेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम समझते हैं सांख्य दर्शन की मुख्य बातें। तो सांख्य दर्शन में दो तत्व मुख्य माने जाते हैं, पहला हो गया पुरुष और दूसरा हो गया प्रकृति। अब पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ ईश्वर शब्द का उपयोग कहीं पर भी नहीं हुआ, लेकिन पुरुष जिस शब्द का उपयोग हुआ है ये एक ऐसा है, ऐसी शक्ति को माना गया है जिसमें सभी ईश्वर के अंदर जितनी भी ताकतें होती हैं, जितना भी सामर्थ्य होता है, वो सब किसमें है, पुरुष में है। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी की गई है, पुरुष जो है वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के समान इसमें शक्ति है, ईश्वर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ईश्वर शब्द का उपयोग इसके संबोधन में नहीं किया गया। ठीक है, अब जो है प्रकृति क्या है, अब प्रकृति जो है वो क्या है, ईश्वर जो पुरुष है उसका साधन मात्र है। जैसे मान लेते हैं अब साधन क्या होता है, प्रकृति जो है वो पुरुष का साधन मात्र है जिससे सृष्टि रूपी साध्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए साधन और साध्य में मैं आपको संबंध बता दूं, जैसे सपोज करते हैं कि आपने कोई एग्जाम का फॉर्म फिल कर रखा है, अब आपका जो साध्य है वो क्या है, उस एग्जाम को पास करना। ठीक है, साधन क्या हो जाएगा, साधन क्या हो जाएगा, आप कोचिंग क्लासेस लेंगे या फिर आप किसी तरीके की बुक से पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे, साधन हो जाएंगे। और आपकी जो अल्टीमेट शक्ति है वो क्या है, आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का ब्रेन। तो यहाँ पर पुरुष क्या हो जाएगा, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा पुरुष, और प्रकृति क्या हो जाएगी, उस साध्य को प्राप्त करने का साधन। साध्य क्या हो गया आपका, परीक्षा को पास करना, उस साध्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर प्रकृति जो है वो साधन मात्र है, जो पुरुष को जो साध्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन का कार्य करती है। अब प्रकृति के कुछ भाग हैं, ठीक है, उनके भाग जो हैं उस जिससे इसका निर्माण हुआ है वो देख लेते हैं। प्रकृति से बनता है महत, महत किसको कहते हैं, बुद्धि को। ठीक है, बुद्धि से बनता है अहंकार, और अहंकार से बनती हैं तन्मात्राएं। अब ये तन्मात्राएं क्या हैं उसको आप समझ लीजिए। अब देखना यहाँ पर गिनेंगे, हम पूरे नंबर्स गिनेंगे। ये एक नंबर हो गया पुरुष का, दूसरा नंबर हो गया प्रकृति का, तीसरा हो गया महत का, चौथा हो गया किसका, अहंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंटिंग करते जाएंगे, बाद में टोटल हमारे 25 तत्व आएंगे। तन्मात्राएं कितनी होती हैं, तन्मात्राएं होती हैं शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध। शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध, इस प्रकार से 5 आपकी क्या होती है, तन्मात्राएं होती हैं। तन्मात्राओं के बाद आती है इंद्रियां। इंद्रियां टोटल कितनी होती है, 11। इंद्रियां 11 कैसे होती हैं, 5 होती हैं आपकी कर्म इंद्रियां और 5 होती हैं आपकी ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, कर्म इंद्रियां क्या होती है, जिनसे हम कर्म करते हैं, और जो हमें ज्ञान का कराती हैं वो हमारी क्या होती है, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और 10 हो गया, और 11वां हो जाता है मन, जो कि उभय इंद्रिय माना जाता है। तो इंद्रियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 11।
अब पंच महाभूत, इसके अलावा इसके बाद क्या बनती है तन्मात्राओं के बाद? पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब क्या होता है? क्षिति मतलब क्या होता है? जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, तो क्षिति, जल, पावक, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब हवा। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? आपके पंच महाभूत होते हैं। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं संख्याओं को। एक, चलिए अब यहाँ पे काउंट हम कर लेते हैं, ठीक है? कितना हो गया? पुरुष 1, प्रकृति 1, महत 1, अहंकार 1, ठीक है? यहाँ तो सारे सब क्या है? 1 1 है, प्लस आपका तन्मात्राएं कितनी है? 5, प्लस इंद्रियां कितनी है? 11, प्लस पंचमहाभूत कितने हैं? 5। चलिए अब इनको सबको टोटल कर लीजिए। टोटल कितना आता है? 25। तो ये 25 तत्व जो हैं, इन तत्वों से मिलकर बना होने के कारण, 25 तत्वों की संख्याओं की बात की जाने के कारण इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें संख्या की बात की जाती है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ बात आपको कि सांख्य दर्शन का मतलब क्या है, सांख्य दर्शन किस लिए होता है? तो यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने इसको दिया था। प्रवर्तक आचार्य हैं। पुरुष और प्रकृति की बात की जाती है। यहाँ ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता, इसलिए इसे निरीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। यहाँ पर पुरुष जो है सर्वशक्तिमान माना गया है और पुरुष के कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो साधन है वो क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति के बाद बनता है महत, महत के बाद अहंकार, अहंकार के बाद तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद में पंच महाभूत। और ये टोटल तत्व जो हैं वही सब मिलकर पुरुष का कार्य करते हैं। मतलब जो पुरुष ने अपनी सृष्टि का रचना किया है, सृष्टि की जो रचना करना चाहता है, उसका कार्य ये सब तत्व मिलकर करते हैं। इसलिए इन 25 तत्वों की संख्याओं के कारण से यहाँ पर इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बताऊं मैं? अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं योग दर्शन की। अब योग दर्शन और सांख्य दर्शन जो है वो जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब जुड़वा बहनें कहा जाता है मतलब इनमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सारी चीजें ही सिमिलर है, सब कुछ जो कुछ है यहाँ पर, ये प्रकृति से लेकर सब कुछ सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द की बात की जा रही है, वो क्या है? ईश्वर शब्द की बात की जा रही है। यहाँ सांख्य दर्शन में जो ईश्वर शब्द की बात नहीं की गई थी, वो योग दर्शन में ईश्वर शब्द की बात की जाती है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है। उसमें ये बताया गया है कि ईश्वर की ही प्रेरणा से ये सारे तत्व कार्य करते हैं और उसमें एक तत्व और जुड़ जाता है। तो टोटल मिलाकर योग दर्शन में जो तत्व बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? 26। तो योग दर्शन में कितने तत्व हो जाएंगे? 26 तत्व हो जाते हैं। ये तो ये सारे तत्वों की वजह से यहाँ पर योग दर्शन और सांख्य दर्शन की बात हमने कर ली। योग दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो क्या है? पतंजलि। ठीक है, तो क्लियर हो गया सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सांख्य दर्शन का जो ये पूरे नोट्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप वहां पर जाकर उसे नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ये जो हमारा पूरा सेल्फ लर्निंग का फैमिली है ये बड़ा होता जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो हमारे भारतीय दर्शन है उनकी बात करेंगे। बाय बाय।